लड़का अब क्या करेगा? यह लड़का अब क्या करेगा? व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? जो अपना बॉल खो दिया। अब यह बच्चा क्या करेगा? नहीं, जिसने अपना बॉल खो दिया। What is he do to do? अब वह क्या करेगा? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. अब समझिए जरा इसको। merrily bouncing का मतलब होता है खुशी पूर्वक, यानी कि हैप्पी के साथ, हैप्पीनेस के साथ, हैप्पीनेस के साथ मैरिली बाउंसिंग। अब देखिए, बॉल को जब हम लोग कूदवाते हैं तो ऐसे ऐसे बाउंस करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, वहां से वहां तक, यहाँ पे से छोड़े बाउंस करते हुए ऐसे ऐसे यहाँ तक जाता है ना। यानी कि ये बच्चा क्या करेगा? मैंने तो देखा है इस बच्चे को मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट। यह जो बॉल है उसका स्ट्रीट पर डांस करते हुए जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक्चुअली कोई भी पोएम जब पढ़ा जाता है ना तो उसमें एक पोएटिक डिवाइस होता है। पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है कि उस बॉल को नॉन लिविंग की तरह ट्रीट न कर आपको हम एक चीज देखने और बताए थे कि जानवर जो होता है उसको ही का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसको वहां पे पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है कि आप वहां पर ईट नहीं लगाइए, इसको एक पर्सन की तरह ट्रीट कीजिए। तो यहाँ पर भी मैंने देखा है इस बॉल को भाई क्या करते हुए, स्ट्रीट पर कूदते हुए, काफी खुश नजर आ रहा था ये बॉल। पोएट बोल रहे हैं कि यह बॉल जो है काफी खुश नजर आ रहा था। क्यों भाई? हंसते हुए यह आगे स्ट्रीट पर जा रहा था। एंड देन मैरिली ओवर देयर इज इन द वाटर। और कूदते 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 यह इतना खुश हो गया कि यह वाटर में जाके गिर गया है, वाटर में जाकर गिर गया। ये कौन बोल रहे हैं? पोएट बोल रहे हैं। अब बच्चा इस चीज को क्या कर रहा है? दूर खड़ा होकर देख रहा है। नहीं, मैंने देखा है, पोएट बोल रहे हैं कि मैंने देखा है उस बच्चे को कि दूर से खड़ा होकर उस बॉल को वह देख रहा है, और वह बॉल क्या कर रहा है? उससे दूर हंसते हुए उस पानी में जाकर गिर रहा है। क्लियर है? आगे, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब मत कहिए उस बच्चे को भाई, ए बच्चे तुम रो मत, हम तुमको दूसरा बॉल दे देंगे। मत कहिए। नो यूज टू से, कहने का कोई औचित्य नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, दूसरे भी बॉल मिल सकते हैं मार्केट में। क्यों भाई? हमारा कोई भी चीज, बच्चा को जो होता है ना, उससे उसकी मेमोरी जुड़ी होती है। आपके घर में भी कुछ ऐसी बचपन की चीजें रहती हैं जिससे उसका मेमोरी जुड़ा होता है। इसलिए मत कहिए उस बच्चे को, है बाबू रुक जाओ, तुम बार बार वो बॉल खोएगा। लिटिल बॉय, ये छोटे बच्चे, यानी कि तुमको बार बार हम बॉल खरीद खरीद के तो देते रहेंगे। आज बॉल तुमको खरीदेंगे, 50 बॉल भी तुमको खरीदेंगे, एक समय आएगा वो बॉल तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, खत्म होते जाएगा। इसलिए तुमको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह पेन अगर आज खरीद के नया दिए तो इसके साथ इमोशन को मत जोड़ो। अगर जोड़ते हो तो यह पेन तुम्हारे साथ परमानेंट रह ही नहीं सकता, कितना भी तुम इसको अपने घर के किसी सेफ में डाल दो। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि यह पेन आपसे रूठ कर चला जाएगा, है ना? एकदम इसकी गारंटी है। हो सकता है इसमें कहीं स्क्रैच हो के अपने फट जाएगा। नहीं, पीछे से बहुत सारा अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हुए आ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी थी जहां मेरा भी इमोशन था, उस इमोशन को अगर बार बार हम अपने माथा में लेके चलेंगे तो क्या हम यहाँ पे अपने स्पीच को उन चीजों से हटकर आगे बढ़ते चला जाना है। नहीं, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, यानी कि आपको इससे बाहर, यानी कि दुनिया में नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पे ये बॉल पोएम से आपको यही सीख बताने की कोशिश की गई है जॉन वेडिमन के द्वारा कि आपको किसी भी चीज से इमोशन नहीं रखना है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबको एक न एक दिन क्या करना है? खत्म हो जाना है। आप उन चीजों का उपयोग कीजिए, उपयोग करने के बाद अगर वह खत्म हो जा रहा है तो उससे पूरा इमोशन नहीं जोड़िए, और फिर अपने स्टैंड अप होकर लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। यानी कि हाँ, जा हम क्लास 10th में हमको मैथ्स में, इंग्लिश में 80 आना चाहिए था, हमको 75 कैसे आ गया? ठीक नो, कोई बात नहीं, आ गया। 11th-12 में कोशिश किए, कोई बात नहीं, वहां ग्रेजुएशन। ये जीवन में स्टैंड अप होते चला जाना है। अभी 22 को एग्जाम हुआ, कोई फर्स्ट किया होगा, कोई सेकंड किया होगा, कोई चिंता नहीं है। तुम मेहनत, का यही मतलब है कि इस दुनिया में न